2 घंटे पहले तो उसकी व्यवस्था हम संभाल देंगे। किसी का तन मन धन आपसे जो सामर्थ्य है आपके अंदर वो सहयोग आपसे अपेक्षित है, क्योंकि समाज को आगे ले जाना है, ले जाना ही पड़ेगा। अपने पास ऑप्शन नहीं है। यदि हम अपने बच्चों का भविष्य यदि अच्छा चाहते हैं, शाकदीपीय समाज में हमारे बच्चों का विवाह हो, अच्छे से सब कुछ हो, तो इसके लिए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा हम लोग का ये भी प्रयास चल रहा है कि हम लोग सामूहिक विवाह या सामूहिक यज्ञोपवीत के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने समाज में बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो सामर्थ्यवान नहीं है विवाह के लिए, या अपने बच्चों के यज्ञोपवीत में पता लाखों खर्च हो जाता है। तो भाई एक सामूहिक कुछ 5-7 अपने ब्राह्मण समाज के बंधु तैयार हो, कहा भाई हमारी बच्चा जो हमारा वो यज्ञोपवीत के लायक हो गया है, तो उन लोगों का संगठन के द्वारा हम लोग एक जगह पे एक तिथि निर्धारित करके और उसका यज्ञोपवीत संस्कार भी करें। इसके अलावा विवाह के लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग ग्रुप में अपना विवाह संचालित होता है, इसमें बायोडाटा आता रहता है। तो बायोडाटा का उद्देश्य यही है कि आपको एक मंच पे सारा चीज मिल जाए, चाहे वर चाहिए चाहे वधू चाहिए। अब कोई मीडिएटर बनने को तैयार नहीं है, हम भी मीडिएटर बनने को तैयार नहीं। एक ऐसे मीडिएटर ये कर सकते हैं कि ये बायोडाटा है, आप संपर्क कर लीजिए। तो ये समय का भी अभाव है, मान लीजिए मीडिएटर में मुझे आपके साथ जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, उतना लोगों के पास अब समय नहीं है, ठीक है। तो आप जब जुड़े रहेंगे तब आपको मान लीजिए बेटी की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, जब आप जुड़े रहेंगे तब तो पता चलेगा कि समाज में कितना लड़का है। अभी लोग जुड़े तो मेरे साथ, मुझे तो लगता था दिल्ली में कोई है ही नहीं, बहुत लोग जुड़े हैं। अब तो यहाँ देखता हूँ रोज 10 बायोडाटा आता है। कितने लोगों का अपने समाज के माध्यम से विवाह हो गया कि सर आपके संगठन से जो है मुझे बायोडाटा मिला और आप लोगों के आशीर्वाद है, लेकिन कहाँ पे कष्ट कहाँ होता है। अब बेटी की शादी हो गई ना, अब उसके बाद बिल्कुल निश्चिंत हो गया। आप मुझे बेटी कभी बैठक बोला, सर अब क्या करूंगा, मेरी बेटी की शादी हो गई, अब किसी की शादी बाकी, यानी उसका उद्देश्य समाज से जुड़ने का मात्र ये था कि बेटी की शादी हो गई, उसका दायित्व खत्म। क्या समाज का दायित्व कभी खत्म हो सकता है? तो ये सोच के सिर्फ आप न जुड़े हमारे साथ कि आपको बेटी की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है। हमारा समाज, ये बच्ची कल को बड़ी हुई, ये भी हमारा दायित्व है। सिर्फ हमारी बेटी मेरा दायित्व नहीं है, ये सब समाज की जो बेटी बैठी है, समाज का जो बेटा, ये सब हमारा दायित्व है। समाज को आगे नहीं ले जाएंगे, हमारा दायित्व खत्म नहीं होगा। कई लोग, कम से कम मैं 10 लोगों का नाम गिना सकता हूँ जो अपने बच्चों की शादी कर दी है और अपने समाज के माध्यम से। हम आप में से कोई बताए करे वहाँ लड़का है, वहाँ लड़का है, वहाँ लड़की है, और हो गया, और जब हो गया तो निश्चिंत हो गया, उसको कट गया, आना जाना बंद कर दिया, तब कष्ट होता है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है, जितने लोग आए हैं आप सब प्लीज जुड़े रहिए, ठीक है। आपसे बहुत अपेक्षा नहीं है कि आप खूब समय दीजिए, खूब समय की आवश्यकता भी नहीं है। हम लोगों को कोई इंडस्ट्री नहीं चलाना है, फैक्ट्री चल रहा है जी, आपका 10 घंटा 12 घंटा आपको मजदूरी करना है, कुछ नहीं। लेकिन कभी महीने 2 महीने 3 महीने में एक बैठक करते हैं हम लोग, उसमें आपसे अपेक्षा की जरूरत। छुट्टी वाले दिन ही ज्यादातर करते हैं हम लोग, संडे को रखते हैं। हाँ, ये है कि आने जाने में 100-200 रुपया का खर्च होता है। दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, आप कहीं से भी आएंगे तो 200 का खर्चा है, उतना तो समाज के प्रति दायित्व हमारा, उतना तो हम लोग पान पुड़िया खा के फेंक देते हैं। ये सोच के 100-200 या ऐसे कार्यक्रम में यदि 500 1100 या कुछ 2100 कुछ देना भी पड़ा, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको अपने समाज के लिए कुछ देने का अवसर मिल रहा है। आप जाके मारवाड़ी समाज में या किसी और समाज में देखिए, लोग पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, लाखों दे देते हैं, जमीन दान कर देते हैं, भवन बनवा देते हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो एक छोटे से कार्यक्रम में जहाँ बच्चों की खुशी आके खाए पिए चले गए, इसके लिए क्या होटल लेके यदि हम 4 बच्चों को चले जाएंगे, भाई साहब 5000 का खर्चा है, 5000 से कम खर्च नहीं है यदि आप 4 परिवार होटल कहीं चले गए। और ऐसे कार्यक्रम में अपने समाज के साथ बैठने का मौका मिला और कुछ यदि देना पड़ा तो उसके लिए दुखी मत होइए, क्योंकि ऐसा लगता है कि अपने समाज में कुछ जो देना है बड़ा कष्ट होता है उनको। यदि हम लोग कह देते हैं सर एक कार्यक्रम है, आपसे 101 की अपेक्षा, अरे कहे का 100 आपने मुझसे पूछ के कार्यक्रम किया, मुझे बताया, और जब ग्रुप में डालता हूँ आप लोग अपना सजेशन दीजिए, सजेशन नहीं देंगे कि कैसे करना है क्या, उसमें नहीं, लेकिन प्रश्न लगाते। ये बात मन में था, लगा कि मुझे अपने समाज में के लोग बैठे हैं तो बोलूं, ये आप लोग भी ये चीज महसूस करते होंगे। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, मैं मुंगेर का रहने वाला हूँ, डॉक्टर ज्वाला किशोर मिश्रा नाम है, और राष्ट्रीय शाकदीपीय ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय सचिव महासचिव हूँ, और बचपन से सामाजिक काम में जुड़ा रहा, कई संगठनों का अभी भी दायित्व है मेरे ऊपर। तो मैं ये चीज महसूस हर समाज में करता हूँ। अपने गांव में भी जो हमारी सूर्य पूजा समिति है वहां मुंगेर में, वहां भी देखता हूँ। तो इन चीजों से थोड़ा सा हम लोग चूंकि निकल गए, तो हम अब निकलने के बाद हम लोग का दायित्व बड़ा हो गया है।
वहाँ गांव में जुड़े हैं, आप आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिर भी चूंकि आप एक जगह हैं तो भाई हंस के बोल के आपको उसके साथ निभाना पड़ेगा रिश्ता। लेकिन यहाँ तो भैया आप नहीं भी चाहेंगे तो आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि आप वजूद विहीन हो गए हैं। अब यहाँ आप अकेले मान लो कोई नामलोई रह रहे हैं, मैं देवली रहता हूँ, कोई न्यू अशोक नगर, कोई बदरपुर, सब 4 जगह बिखरे हुए हैं। और यदि हम लोग अपने 4 परिवार में सीमित रह जाएंगे तो आगे कोई आपको पूछने वाला नहीं है। अपना भाई, अपना चाचा, अपना मामा नहीं पूछता, तो ये बाकी समाज को जो हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं कैसे पूछेंगे? तो वो हम लोगों को अपना संबंध बनाना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा। और जुड़ा रहना तभी संभव है जब हम लोग आते जाते। ये कार्यक्रम रखने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आए, खाए, पिए और चले गए जी, फिर भूल गए। हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। अपने जड़ को यदि हम लोग छोड़ देंगे ना, सखा पेड़ का जो शाखा है, पतंग भी तभी उड़ता है जब नीचे से डूबता है। हाँ, तो शाखा है पेड़ में, बहुत सारा पत्ता लगा हुआ है, और ये सोच ले मैं तो हरा भरा हूँ, मुझे जड़ से क्या मतलब। तो वो यदि जड़ का साथ वो छोड़ देना तो टहनी ज्यादा देर तक ताजा नहीं रहता। ठीक है, तो हम लोगों को भी उस जड़ से जुड़ के रहना पड़ेगा। जड़ से ही हमारा आधार है। हम लोग जो इतनी शाखाएं बैठे हैं, वो जड़ से ही, जो शाखा का जड़ है, उसी से हमारा वो हरा भरा जो हम लोग का परिवार है वो उसी से। उससे प्लीज सब लोग जुड़ के रहिए, आप भी जुड़िए, और आपके साथ और भी जो लोग हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं अपने संगठन से, उनको जोड़िए, उनका नंबर हम लोगों को प्रोवाइड कराइए। भैया ये भी हमारे रिश्तेदार हैं।